आज हम बात करेंगे एक ऐसी भारत की राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में जिसने अपनी स्थापना के बाद शून्य से आकाश तक का लंबा सफ़र बहुत ही शानदार तरीके से तय किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। आइए जानते हैं इसरो के इतिहास, इसके मिशन और अंतरिक्ष समुदाय में इसके योगदान के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। पहले इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा इसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की जगह ली। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौ संचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। अपनी तकनीकी प्रगति के साथ इसरो देश में विज्ञान और तकनीक संबंधी शिक्षा में योगदान देता है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में सामान्य प्रकार्य में सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान और तारा भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान हैं। इसरो के स्वयं के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशनों के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक परियोजनाएं वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़े प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं, जो परिणाम स्वरूप विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसरो की गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई है। आइए जानते हैं अब इसरो की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। भारत का पहला इसरो निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वनिर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट लॉन्च किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया उपग्रह का शुभारंभ किया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT 14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर S सोमनाथ है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को
मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचाने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में GSLV Mk3ULV एक पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, आगे चंद्र अन्वेषण, इंटरप्लैनेटरी जांच और सौर मिशन अंतरिक्ष यान के विकास शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को वर्ष 2014 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो ने मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 साल बाद दिसंबर 2015 में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट की स्थापना की। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 2017 में श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यहां से करीब 125 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से एक ही प्रक्षेपास्त्र के जरिए रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेश के 101 सैटेलाइट शामिल हैं। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया। ऐसी ही अनेकों उपलब्धियां इसरो के नाम से जुड़ी है, जिन्होंने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। इसरो निरंतर अपनी उपलब्धियों की श्रृंखला बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।